अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर व्लॉग। आज हम बात करते हैं कभी मैं कभी तुम। तो बेसिकली कभी मैं कभी तुम का लास्ट मेगा एपिसोड का प्रोमो आ चुका है। सो बल्कि मतलब ये कि लास्ट एपिसोड लगनी है, लास्ट है मतलब कि लास्ट एपिसोड का प्रोमो आ चुका है और अब जो है इस हफ्ते लगनी है जी लास्ट एपिसोड, मेगा लास्ट एपिसोड, मतलब डबल दो एपिसोड लगनी है मेगा। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है प्रोमो में कुछ नया दिखाया तो है नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतना सुपर हिट फेमस ड्रामा गया है तो एकदम से थोड़ी ना डिस्क्लोज़ कर देंगे लास्ट एपिसोड को, थोड़ा सस्पेंस तो रखेंगे ही। तो वैसे भी सिनेमाज में लगनी है लास्ट एपिसोड और पता नहीं हम बेचारों को मतलब यूट्यूब पर कब अपलोड होगी और हम बेचारे कब देखेंगे। लेकिन खैर सिनेमाज में जी लगने वाली है ये लास्ट मेगा एपिसोड। और जो भी है इसका लास्ट मेगा एपिसोड का प्रोमो थंबनेल तो उन्होंने डाल दिया था और मुझे लगा कि हाँ न्यू प्रोमो में उन्होंने कोई लास्ट एपिसोड कर डाला होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सारे पुराने ही क्लिप्स थे। लेकिन फ़िलहाल जो है शर्जीना, उसका एक डायलॉग है जिसमें वो कहती है कि हाँ शायद गलती मुझसे ही हुई है लेकिन कहाँ। तो बेसिकली उसको शायद अपनी गलती का एहसास हो जाए, शायद उसको रियलाइज़ हो जाए कि हाँ शायद मुझसे ही गलती हुई थी, शायद मेरी ही गलती है। लेकिन अब वो बेचारी ये सोचे कि कहाँ बेचारी वाकई क्या करे, तो कहाँ से गलती हुई है, इससे मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही, मुझे भी समझ नहीं आ रही, तो शर्जीना को क्या ही समझ आएगी। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि शर्जीना जो है उसका पाँव आ जाता है तार में और वहीं पे जो है वो खिड़क के मर जाती है, मरती नहीं है, बेहोश हो जाती है। फिर जो है उसका मिसकैरेज हो जाता है और फिर जो है मुस्तफ़ा उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ पे जो है मुस्तफ़ा की बड़ी सुथरी होती है इर्तिज़ा अंकल से। उसके बाद जो मुर्तज़ा नहीं, सॉरी, मुस्तफ़ा जो है नमाज़ें पढ़ता है शर्जीना के लिए, उसके लिए दुआएं करता है। और शर्जीना जो है वो डिसीजन लेती है, फ़ैसला लेती है कि मैं मुस्तफ़ा के साथ घर वापस नहीं जाऊँगी, अम्मी मैंने आप लोगों के घर, आप लोगों के पास जाना है, मैं मुस्तफ़ा के घर नहीं जा रही। सो बेसिकली यही है अभी तक की स्टोरी। लेकिन मुझे पता है कि शर्जीना का जो दिल है ना वो ज़रूर नरम हो जाएगा मुस्तफ़ा की तरफ से। शर्जीना ज़रूर मुस्तफ़ा के बारे में सोचेगी, थोड़ा सा उसको शायद एहसास हो जाए मुस्तफ़ा के दर्द का, तकलीफ़ का, और शायद अपनी भी गलती का इसको एहसास हो जाए। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग ये ड्रामा देख रहे हैं, सभी की ज़िद और धमकियाँ हैं कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग ही होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हैप्पी एंडिंग ही होगी। मैं आप लोगों को तसल्ली दिलासा ही दे सकती हूँ, मतलब कि पता तो मुझे भी नहीं है कि लास्ट एपिसोड में होने के वाला है। फिलहाल जो ड्रामे का प्रोमो यही तक था। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर प्रोमो। यहाँ पे जो है आज हम बात कर लेते हैं जो कभी मैं कभी तुम के न्यू टीज़र न्यू प्रोमो के बारे में। आप लोगों को पता है कि इस ड्रामे की टीआरपी इतनी हाई हो रही है और इस ड्रामे की स्टोरी भी बहुत ही प्यारी दिखाई गई है। इस ड्रामे की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। हानिया आमिर, फ़हद मुस्तफ़ा, सब ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। फ़िलहाल जो है ना रुबाब का कैरेक्टर, उसका जो है चैप्टर क्लोज़ हो चुका है, उसका जो है ना चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। उसका कैरेक्टर जो भी था वो ख़त्म हो गया स्टोरी से, उसका कैरेक्टर यहीं तक था। लेकिन ना मुझे एक बात अच्छी नहीं लग रही कि उसने इतना बड़ा चोरी का इल्ज़ाम लगाया था मुस्तफ़ा के ऊपर और उसी वजह से जो है मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़ के चले गए थे इतनी आधी रात को। तो उसका कुछ दिखाना चाहिए था रुबाब का कि उसके साथ भी कुछ ना कुछ गलत हुआ है या ये या वो। बट स्टिल देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है स्टोरी में। फ़िलहाल जो है शर्जीना बेचारी, उसका जो है मिसकैरेज हो चुका है और उसका जो भी है बेबी वो नहीं बचा और वो जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है और सैड है, अपने आप को संभाल नहीं पा रही है और बहुत ज़्यादा दुखी है और उसका होना भी बनता है। दूसरी तरफ जो है मुस्तफ़ा, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे शर्जीना के लिए तो बुरा लग ही रहा है, उसके साथ जो भी हो वो गलत ही हुआ, लेकिन मुस्तफ़ा के लिए जितना मुझे बुरा लग रहा है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मुस्तफ़ा के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि वो इस टाइम इतना गिल्टी फ़ील कर रहा है, लेकिन उस बेचारे को कोई तो बताए कि उसकी गलती नहीं थी। उस बेचारे की तार पे टांग आ गई थी तो इस वजह से वो फिसल के गिर गई। मुस्तफ़ा होता ना होता वो अलग बात थी, उसने फिर भी गिरना ही था। तो शर्जीना को जो है थोड़ा इस ना ये बात सोचनी भी चाहिए कि अगर मैं मामा पापा के घर होती या मुस्तफ़ा मेरे पास होता भी तो फिर भी मेरी तार में टांग आ सकती थी, ये एक हादसा था। फ़िलहाल जो है ना वो बेचारी इस बात सारी बातों को कैसे ही समझे, उसके साथ इतना बड़ा लॉस हो गया, इतना बड़ा जो है शर्जीना का नुकसान हो गया है और वो बहुत ही ज़्यादा जो है उस डॉक्टर्स भी बार बार कह रहे थे कि शर्जीना बहुत ही मुश्किल है कि बच पाए, तो बहुत ही मुश्किल से बेचारी बच पाई है। तो अब देखते हैं कि शर्जीना का दिल नरम पड़ता है या नहीं, शर्जीना मुस्तफ़ा को माफ़ करती है या नहीं और इन दोनों का पैचअप दिखाते हैं या नहीं।
तो उसी तरह जो रुबाब उसका कैरेक्टर जो भी था वो ख़त्म हो गया है। और हाँ, अदील जो है वो अदील साहब इस वक्त जेल में है ना, तो 100% मैं आप लोगों को गारंटी से कह सकती हूँ कि जो 2 एपिसोड आगे बची हैं ना, इसमें सीन ज़रूर दिखाएंगे कि मुस्तफ़ा अदील को बचाएगा और अदील को निकलवाएगा जेल से। फ़िलहाल जो बस ये था, बाय।